आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो है तो सिर्फ 59 सेकंड की, लेकिन इसका असर शायद घंटों तक जहन में रहेगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर जिस फीड को हम बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं वो पलटकर हमें ही देखने लगे। इसी एक डरावने सवाल के साथ चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि आखिर कैसे ये 1 मिनट से भी छोटी कहानी इतना गहरा और असरदार डर पैदा करने में कामयाब हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही जाने पहचाने माहौल से शुरू होती है, एक इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम जो पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लगती है। तो शुरू में सब कुछ एकदम नॉर्मल है। सारा, जो एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, अपने स्टूडियो में है, अपने फॉलोअर्स से बात कर रही है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिससे हम सहज महसूस करें, एक झूठी सुरक्षा का एहसास हो, पर ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। और ठीक इसी पल जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, कहानी में पहली गड़बड़ी होती है और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अचानक सारा की आवाज़ कट जाती है और उसकी जगह एक बहुत ही अजीब, परेशान करने वाली आवाज़ आने लगती है। ये कोई मामूली टेक ग्लिच नहीं है, ये पहली चेतावनी है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है। अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं रह जाती, बल्कि टेक्नोलॉजी खुद ही एक खतरा बनती हुई नजर आती है। ये वो पल है जब डर असल में हावी होने लगता है। जरा सोचिए, सारा का हाथ उसके मेकअप ब्रश जैसी ठोस चीज के आर पार हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये कैमरे की कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि हकीकत खुद टूट रही है। अब जरा बैकग्राउंड पर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खौफनाक बदलाव। पहले जो अलमारी का दरवाजा बंद था वो अब थोड़ा खुला है और उसमें से एक लंबी अजीब सी उंगली दिख रही है। ये एक साफ इशारा है कि सारा कमरे में अकेली नहीं है। और जो बात इस कहानी को और भी खास बनाती है वो ये है कि कैसे ये हमारी रोजमर्रा की चीजों को ही डर का हथियार बना देती है। लाइक बटन दिल की धड़कन की तरह धड़कने लगता है, व्यूज की गिनती घटने लगती है। ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी पर अब किसी का कंट्रोल नहीं रहा। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जहां डिजिटल और असल दुनिया के बीच की जो पतली सी लाइन थी वो पूरी तरह से मिट जाती है। कैमरे में, यानी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें सारा का डरा हुआ, खौफजदा चेहरा नजर आता है। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखता है। लेकिन असली खौफ तब होता है जब हमारी नज़र पीछे आईने पर जाती है। आईने में सारा की परछाई बिल्कुल शांत है और मुस्कुरा रही है, एक बहुत ही डरावनी मुस्कान। ये वो पल है जहां डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और फिर होता है कुछ ऐसा जो नामुमकिन लगना चाहिए। वो AR फिल्टर, जो सिर्फ एक डिजिटल इफेक्ट है, सारा के चेहरे से हटकर हवा में तैरने लगता है और उस अंधेरी अलमारी में किसी अनदेखी चीज पर जाकर लग जाता है। और फिर उस फिल्टर की आंखें अंधेरे में झपकती हैं। अब बात करते हैं कहानी के आखिरी पलों की, जहां यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि सारा असल में एक बहुत ही भयानक जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना नामुमकिन है। स्क्रीन पर अचानक एक अननोन अकाउंट से यह धमकी भरा कमेंट आता है जो सीधे सीधे सारा को एक निर्देश दे रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि जो भी हो रहा है वो सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये कहानी का आखिरी जंप स्केयर है। सारा ऊपर देखती है और उसकी एक खामोश चीख निकल जाती है और ठीक उसी पल कैमरा लेंस टूट जाता है। हम ये कभी नहीं देख पाते कि उसने ऐसा क्या देखा, लेकिन उसका रिएक्शन ही हमें डराने के लिए काफी है। और अंत में जब स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है तो बस ये एक मैसेज रह जाता है, बचने के लिए स्क्रॉल करें। मतलब बचने का एक ही तरीका है, वो ही काम करना जो हमें इस जाल में फंसाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि आज के डिजिटल दौर में इस तरह की कहानी हमारे मन पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है। असल में ये कहानी एक बहुत ही क्लासिक हॉरर तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसे कर्स्ड मीडिया लूप कहते हैं। मतलब मीडिया खुद ही एक जार बन जाता है और वीडियो का अपने आप दोबारा शुरू होना हमें डर के उसी अंतहीन लूप में फंसा देता है। तो इस कहानी का असली राक्षस कोई भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि ये कभी न खत्म होने वाली फीड है, यह एल्गोरिथम है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये हमारे इसी डर को निशाना बनाती है कि हम जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अनंत स्क्रॉलिंग की इस दुनिया में क्या असली डर वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो लूप है जिससे हम कभी